इस क्वेश्चन को अगर आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना चाहते हो तो आई वांट जो लास्ट में मैंने एक आइडेंटिटी बताई है विथ ऑल द कंडीशंस कहां आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आप उस आइडेंटिटी को एग्जाम्स में यूज कर पाते हो या आइडेंटिटी कैसे क्रिएट हुई है उसे समझ पाते हो तो इस क्वेश्चन को विद इन 5 to 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई है, सबसे लास्ट में उसे नोट डाउन कर लेना, उसे स्क्रीनशॉट लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। इस क्वेश्चन को आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं कैसे सॉल्व। मैं हट जाता हूं। आई वुड से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बहुत बेसिक सा ट्रिगो का क्वेश्चन है। आप बोल सकते हो कि सर ये बेसिक नहीं है, बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेटिव है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जाओगे तो बहुत लेंदी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। बट अगर आप कुछ आइडेंटिटी को फॉलो करते हो तो बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो ये सब क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिक तरीके से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में समझ में आता है कि हमें tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर निकालना है। सिंस हमें निकालना है क्या, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में होता है कि tan की वैल्यूज को निकालो, सॉल्व करो। तो मैं बोलता हूं कि वो सब दिमाग से पहले मैं बेसिक बताता हूं। सो वी आर इन द बेसिक मेथड कि बेसिक मेथड कैसे यूज होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। देन विल मूव टू द आइडेंटिटीज जिससे आप विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने कहा ये लिखा हुआ है 21 cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 25। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां तक तो लिखा हुआ है। उसके बाद मैं बोलता हूं कि चलो cos स्क्वायर x से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। सिंस cos स्क्वायर x जीरो नहीं हो सकता है, अगर जीरो होगा तो इक्वल टू भी नहीं हो, तो हम डिवाइड करते हैं। तो जब मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूं, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, cos स्क्वायर x से, तो ये बचेगा 21। और यहां पे मैं cos स्क्वायर x अगर डिवाइड कर दूं, विच वन इज cos स्क्वायर x, तो इससे cos कटेगा, ये बचेगा 20 tan x और यहां हो जाएगा 25 अपॉन cos स्क्वायर x। मैंने कहा चलो ठीक है, cos स्क्वायर x नॉट द cos x, ये हो गया cos स्क्वायर x। Which one we can write 25 sec square x because cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। और हमें एक बात पता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो sec स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये जो दिखेगा ये दिखेगा 25 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x। और इधर क्या दिखा है मेरे पास, इधर दिखा है 21 प्लस 20 tan x। सारे वैल्यूज को उधर उठा के लिखते हैं, तो ये जो मेरा दिखेगा ये दिखेगा 25 tan स्क्वायर x। मैंने कहा चलो ठीक है, ये इधर आएगा तो होगा -20 tan x। मैंने कहा यहां भी ठीक है, और ये 25 में 21 घटेगा तो ये हो जाएगा +4 इक्वल टू 0। मैंने कहा यहां तक तो चलो ठीक है। क्या हम बाइफर्गेट कर सकते हैं? ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों का कितना है, 100 को मैं 20 में कैसे ब्रेक कर सकूं? मीन्स मुझे कुछ ना कुछ मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा या मुझे डायरेक्ट tan x का -b पे निकालना होगा। तो 100 में हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि ब्रेक आपका 20 हो? तो मैंने कहा कि चलो 100 है, 100 को आपका क्या है, प्रोडक्ट, दिस वन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। तो मैं बोलता हूं इसको 10 और 10 में ब्रेक करते हैं। कहा मैंने 25 tan स्क्वायर x माइनस tan x प्लस माइनस tan x, नॉट द प्लस, माइनस tan x, और वो भी क्या है माइनस tan x प्लस 4। अब यहां से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैं दोनों से कॉमन लूं तो मैं 5 tan x कॉमन लेता हूं। चलिए यहां पे कॉमन लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो यहां से 5 tan x कॉमन लेते हैं। सो हमने कहा 5 tan x बचेगा मेरे पास क्या, मेरे पास 5 tan x माइनस 2 बचेगा। मेरे पास बचेगा 5 tan x माइनस 2। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यहां से भी क्या कॉमन लूंगा, 5 tan x माइनस 2। अगर मैंने -2 कॉमन लिया तो मेरे पास अगेन बचेगा 5 tan x माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इज एक्चुअली 5 tan x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने कहा यह चलो ठीक है। सो यहां पे मेरे पास यही बच रहा है। अब मैं यहां से tan x निकाल सकता हूं। सो माई tan x इज इक्वल टू 2/5, या डायरेक्ट आप यहां से बोल सकते हो सर दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से डायरेक्ट आप यहां पहुंच सकते हो। तो मैंने कहा tan x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अगर tan x की वैल्यू 2 आ रही है तो ये जो वैल्यू होगी ये 4/5 होगी। स्क्वायर अगर कर दे तो ये 4/5 होगा, और ये क्या होगा 5/4। जस्ट 1 सेकेंड, tan x कितना है आपका 2/5, तो ये हो जाएगा 4/25। दिस वन इज 25/4, विच वन इज 16 प्लस 625 डिवाइड बाई 100, विच वन इज 6
31,641 डिवाइड बाई 100 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत बेसिक। अगर कभी भी आपके पास साइन या कॉस स्क्वायर और साइन 2x का टर्म्स होता है तो हम उसे इंडिविजुअल डिवाइड करते हैं, हम tan x या cot x के पास पहुंचते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है, बट ये सब जो क्वेश्चन दिया होता है इसके पीछे कुछ तो कुछ रीजन होना चाहिए। अगर आपको रीजन पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपने कहा कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं? देखो आपके पास लिखा हुआ क्या है, आपके पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, मतलब मैं cos x और sin x को बहुत इजीली ब्रेक कर सकता हूं इसमें। अगर यहां पे cos स्क्वायर x टर्म्स लिखा हुआ है, यहां 25 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली cos का वैल्यू 5 ही होगा, मतलब जो रेशियो टर्म्स होगी। आप देखिएगा अगर यहां cos स्क्वायर है और यहां 25 है तो cos x का वैल्यू 5 होगा, इन दोनों का डिवाइड कर दे sin x 2 होगा, यही मेरा tan x है। आपने कहा कि आप इतनी जल्दी कैसे बना सकते हैं, तो दिस इज अ 10 सेकंड का सॉल्यूशन। मैं आपको बता रहा हूं 10 सेकंड का सॉल्यूशन। इस 10 सेकंड के सॉल्यूशन में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कंडीशनल है, ये बिना कंडीशन का है। और हमारे एग्जाम्स में जनरली आइडेंटिटी और कंडीशन ही दिखते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर cos स्क्वायर x है तो ये जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है इन द रेशियो टर्म्स, तो cos x मेरा 5 होगा और ये जो बचा हुआ पोर्शन है 5 2 जा 10, ये sin x होगा, यही मेरा आंसर है। तो tan x का वैल्यू 2/5 है। अब जो निकालना है हम निकाल सकते हैं। आपने कहा ऐसे कैसे आप कर दिए, इतने इजीली कैसे सॉल्व कर दिए? तो मैंने आपसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 5 है, क्या आपको ये आइडेंटिटीज याद है? वी कॉल्ड इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो ये इस आइडेंटिटीज में अगर साइन के साथ p, cos के साथ b और यहां पे h होता है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं sin x इज इक्वल टू p बाई एच विच वन इज 3/5, cos x इज इक्वल टू b बाई एच विच वन इज 4/5 एंड द tan x इज इक्वल टू p बाई b दिस वन इज 3/4। हाँ आप इसे बोल सकते हो। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिखता है आपको, दैट इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, बस इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का लाभ उठाते हुए हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्रिएट कर सकते हैं मैं आपसे बोलता हूं। अगर मैंने a साइन, देखिएगा a साइन x प्लस b cos x इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया, तो आपको पता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट चल रहा है PBH। हाँ अब इससे आप साइन भी निकाल सकते हैं, साइन इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कॉस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड tan इज इक्वल टू a बाई b, हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है। अब मैं अगर इसे स्क्वायर कर दूं, देखिएगा मैंने क्या किया, इसे स्क्वायर किया। अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो ये दिखेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x एंड द कॉस x एंड यहां पे क्या दिखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखेगा। आपने कहा यह भी बहुत तगड़ा दिखता है। मैं बोलता हूं इसे लिखते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस ab साइन x को 2x की तरह लिखा जा सकता है। मैंने कहा हां लिखा जा सकता है बिकॉज 2 sin x cos x है, तो sin x और cos x के साथ ab का टर्म्स होना तय है। विच वन इज a और b, मुझको ये पता है, ये तो होना। अगर मैं आपको a निकाल के दे दूं तो आप b निकाल लोगे, अगर मैं b निकाल के दे दूं तो आप a निकाल दोगे। यहां से इसे देख के तो मैं बोल सकता हूं कि जो tan का टर्म्स है वो a बाई b होता है, यही तो मैंने कहा। अब मैंने कहा कि करना क्या है, देखिएगा मैंने कहा अब इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो पार्ट वन में मैं क्या करता हूं, माइनस a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूं, दिस मींस पार्ट 1। पार्ट 2 को मैं यहां पे सॉल्व करूंगा, उसमें माइनस b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर मैं a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये दिखेगा a स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस ab साइन 2x, यहां यही दिखेगा। और अगर a स्क्वायर यहां से यहां उठ के आता है तो यहां बचेगा b स्क्वायर। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां बचेगा b स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी, इसको आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ये नहीं बचता है, आपका बचता है क्या, a स्क्वायर बाहर निकाल दो, ये बचता है साइन स्क्वायर x माइनस 1। मैंने क्या किया, मैं अगर a स्क्वायर को यहां उठा के लाऊंगा तो a स्क्वायर कॉमन होगा साइन स्क्वायर माइनस 1। मैंने कहा ये क्या है, साइन स्क्वायर माइनस 1 कुछ नहीं होता है, तो मैंने कहा कि यहां माइनस लगा दो बॉस, यहां प्लस कर दो, यहां माइनस कर दो। तो मैं इसको बोलता हूं माइनस a स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी साइन 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो एक्चुअली जो वैल्यू दिखता है ये दिखता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए बी साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो ये हमारा चलता है पहला टर्म। अगर कभी भी कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स चलता है तो यहां पे जो बचता है वो बी स्क्वायर होता है और यहां ए बी होता है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। हमें ये समझने की बात है। इसी को अगर मैं लिखना स्टार्ट कर दूं कि अब नहीं मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर को हटाओ, मुझे साइन स्क्वायर के टर्म्स चाहिए। अगर आपको साइन स्क्वायर का टर्म्स चाहिए तो आपको करना होगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो दिखता है ये दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड माइनस बी स्क्वायर कर दूं तो दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी साइन 2x इंटू ए स्क्वायर। अगर कभी भी आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, 99% टाइम्स आपके एग्जाम्स में सही होता है। अगर आपके पास cos स्क्वायर एक्स और साइन 2x है, दिस इज नॉट द पावर, तो मैं इसको फिर से हटा के लिख देता हूं, दिस वन इज साइन 2x। x cos स्क्वायर एक्स और साइन 2x हो तो जनरली यहां पे b स्क्वायर होता है, मतलब cos के साथ वाली राशि होती है और यहां से आप a निकाल सकते हो बिकॉज tan का वैल्यू वही है। तो मैंने आपको यही बताने की कोशिश की। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिखता है जो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे है। अगर आपके पास ऐसे कंडीशंस आने लगे, जैसे यहां पे क्या आने लगे, ये आपके पास बी स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपका क्या है ए बी है और वहां पे बी स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो tan का जो वैल्यू होता है दिस वन इज बी बाई ए। अगर यहां पे cos है तो, अगर यहां पे cos है तो, अगर साइन होता तो दिस वन इज ए स्क्वायर ए बी, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, tan का वैल्यू होता ए बाई बी, दैट इज ए बाई बी। tan का वैल्यू यही होगा, cos के साथ हमारा चलता है। तो ये 10 सेकंड की आइडेंटिटीज है जो डिराइव होती है परफेक्ट आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के रिलेशनशिप से। तो ये हमारा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को स्क्वायर कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो। आई होप क्लियर है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, cos स्क्वायर एक्स और साइन 2x या साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x है और यहां पे परफेक्ट स्क्वायर आपका बनता हुआ दिख रहा है तो ये आपका बी स्क्वायर होता है, ये आपका बी स्क्वायर होता है अगर cos है तो। अगर साइन होगा तो यहां पे होगा। तो मैं आपको फॉर्मूला पूरी तरह लिख देता हूं। जनरली क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे क्रिएट किए जाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स एंड द cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, साइन 2x और यहां क्या है साइन 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए। देखिए इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहां पे हमेशा ए बी होता है, यहां हमेशा ए बी होता है। यहां पे जनरली हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट ए साइन लिखते हैं, तो यहां पे अगर साइन है तो यहां पे आपका ए स्क्वायर होगा, अगर यहां कॉस है तो यहां बी स्क्वायर होगा और जो वहां पे होता है वो सब्ट्रैक्ट करवाता रहता है, जो यहां पे होता है ये सब्ट्रैक्ट करवाता है। अगर ऐसा होता है तो हमें पता है tan थीटा का जो वैल्यू है वो a बाई बी है। अगर आप इस आइडेंटिटी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए तो क्वेश्चन बहुत इजीली 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। और हमें सब कुछ पता होना चाहिए, मैं आपको बेसिक से एक्सेप्ट नहीं करना हूं कि अगर ये हुआ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। बट अगर आप किसी आइडेंटिटी के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन ज्यादा फास्ट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज बेसिक आपके पास है, यू कैन थिंक ऑफ द वैल्यूज पुटिंग, बट सिंगल वेरिएबल में वैल्यूज पुटिंग तो होना मोर देन नियर टू इम्पॉसिबल है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस आइडेंटिटीज को नोट कर लो, अपने स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो शायद आपने कुछ सीखा होगा, एक लर्निंग सीखी होगी या बेसिक कॉन्सेप्ट को तो रिकॉल किया होगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश की होगी। और आपके एग्जाम में ट्रिगो जब भी दिखता है तो बहुत बेसिक तरीके से ही दिखता है, एल्स ट्रिगो तो आईटी लेवल को टच करता है। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। माय सेल्फ हम, आप चैनल में बने रहिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए अगले इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ बहुत जल्द आता हूं इसी चैनल पे। एंड क्वेश्चंस यहां पे पोस्ट होते रहते हैं। आप दो अपना बेस्ट, हम दे रहे हैं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।